आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। अब स्टार्टिंग में हम लोग रिलेशन के बारे में देखते हैं। रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने कोई सेट ए और बी लिया है तो उनके बीच में अगर इस तरह का डिफाइन हो, मीन्स ए क्रॉस बी डिफाइन हो, तो इसे बेसिकली रिलेशन कहते हैं। ठीक है, रिलेशन किसका, ए का बी के साथ। अब डिनोट क्या करते हैं, आर से, है ना। अगर हमने एक्स आर वाई लिखा है, इसका मीन्स क्या है कि एक्स रिलेटेड टू वाई। अगर इम्प्लाई करें तो एक्स वाई किस पे बिलोंग कर रहा है, आर पे। ओके, तो अब इसके बाद जो आता है इन्वर्स रिलेशन आता है। इन्वर्स रिलेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने आर लिया ना रिलेशन, तो वाई एक्स वाई के रिस्पेक्ट में ले रखा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स वाई पे चेंज हो जाएगा, वाई एक्स पे चेंज हो जाएगा। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ए मैंने क्या है LMN लिया है, ठीक है, और बी मैंने लिया है AB। तो आर रिलेशन अगर मुझे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, रिलेशन इक्वल टू क्या था, A क्रॉस B। ठीक है, तो आर इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं अगर मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो मेरे पास सेट क्या बना, L के साथ A, LA, LB, MA, MB, NA, NB। इस तरह से क्या कहते हैं, रिलेशन में क्या बन गया, मेरा एक सेट बन गया। ठीक है, ऐसे इन्वर्स में क्या हो जाएगा कि एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स की पे, तो यहाँ पे ए एल की जगह पे एल ए की जगह पे, ऐसी एल बी की जगह पे बी एल की जगह पे, है ना। ऐसी आगे हमने जो लिखा था कि एक्स वाई चेंज हो जाता है वाई एक्स पे इन्वर्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्वर्स रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन आते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन बेसिकली जो मेन होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, एंटी सिमेट्री और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि जो पहला सेट में जो पहला टर्म है, ठीक है, डोमेन और रेंज और डोमेन बाद में हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो जो पहला टर्म है वही दूसरी में होगा, जैसे 1 1 2 2। सिमेट्री में क्या होगा कि अगर एक्स आर वाई, ठीक है, सिमेट्री में क्या होगा कि जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 बिलोंग करना चाहिए, मीन्स एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। एंटी सिमेट्री मीन्स क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई एक्स बिलोंग कर रहा है, दैट्स मीन क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जैसे मैंने लिया 1 1 2 2, ओके, 1 2 या 2 3, तो मीन्स इसमें सेट क्या बिलोंग करना चाहिए, 1 और 3। तो इस तरह का अगर रिलेशन दिखे तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। अब क्या होता है कि रिलेशन ऑफ इक्वलिटी की बात करें, अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों दिख रहे हैं तो उसे कहते हैं रिलेशन ऑफ इक्वलिटी। अब रिलेशन ऑफ लेस देन दिखा कहीं मिला है तो उसकी जगह पे होता है एंटी सिमेट्री और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन एंटी सिमेट्री और ट्रांजिटिव है तो वो कहलाता है रिलेशन ऑफ लेस देन। अब बेसिकली टाइप्स मेन तो हमने 4 पढ़े, और इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे वॉइड। वॉइड मतलब होता है खाली, तो खाली अगर कोई सेट में है तो क्या कहलाता है, वर्ड रिलेशन कहलाता है। स्मॉलेस्ट रिलेशन, किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट, किसी भी सेट का स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होगा, उसका नल रिलेशन। और वैसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स क्या होता है, जो डोमेन है वही रेंज भी होगा। ठीक है, तो सेम सेम होगा, जैसे ए दे रखा है ना, सेम सेम, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव इससे पहले मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है कि अगर कभी आपको ये बोले कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं, कितनी सिमेट्री है, कितने ट्रांजिटिव, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए होता है 2n² - n या 2n × n-1। ठीक है, ऐसी सिमेट्री रिलेशन है। सिमेट्री में ये होता है जो यूनिवर्सल है एक, ठीक है, यूनिवर्सल नॉन वर्ड सेट, मीन नॉन वर्ड मीन से खाली नहीं होगा वो सेट, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव होता है। यूनिवर्सल सेट ऑफ नॉन वर्ड इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए 2n × n+1/2 था। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन सेट है तो वो क्या होंगे, सिमेट्री रिलेशन होंगे। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन बताया था मैंने इससे पहले एग्जांपल में, जैसे कि 1 2 A B बिलोंग कर रहा है, B C बिलोंग कर रहा है, मीन्स A C किस पे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में। अगर A C भी आ रहा है टर्म यहाँ सेट में तो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव कहलाता है। तो ट्रांजिटिव एलिमेंट मीन्स अगर कोई सिंगल एलिमेंट है,
कहीं पे आपको अगर ऐसे दिखे कि कोई सिंगल एलिमेंट है, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ओके, अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव अगर तीनों कहीं मिले तो उसको कहते हैं आपके इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ अगर किसी सेट में हो रहे हैं तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कोई मॉडुलस है, मॉडुलस क्या होता है, रिलेशन जेड में क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। ओके, अब इंटरसेक्शन होता है अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो वो नेसेसरी कंडीशन है कि वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, लेकिन यूनियन में नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है, नेसेसरी कंडीशन नहीं होगी, वो इक्विवेलेंस रिलेशन में मिलेंगे आपको। अगर आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन में, तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन में भी होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने अभी बताया था आर प्लस एफ प्लस टी, मीन्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव। अब ए अगर डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट मैंने ग्रुप में अगर आपने पढ़ा होगा तो ग्रुप वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी सेट का एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मिलता होगा। अब ग्राफ के मेथड से बताया था तो एक भी एलिमेंट क्या है, ए और बी का नहीं मिल रहा था, बीच में पूरा खाली है, एक अलग एलिमेंट है, बी अलग, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं हो, तो वो कहलाता है डिसजॉइंट सेट। ओके, तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, एंटी सिमेट्री होते हैं। अब कहीं पे आपको ये बताया है कि टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन निकालना है। ओके, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2n² या 2n। ओके, अब नॉन एम्प्टी रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन की बात हुई थी, अब नॉन एम्प्टी रिलेशन है तो उसके लिए क्या होता है, n⁻m−1। अब यहाँ m जो है वो है n नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी को क्या ले लेते हैं हम, n ले लेते हैं। अब रिलेशन निकालना है, ठीक है, नॉन एम्प्टी हो गया, सबसेट हो गया, तो उसके लिए होता है 2p⁻q। वही है जहाँ पे p क्या है, p और q क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। तो ये जो है कुछ रिजल्ट्स है रिलेशन से रिलेटेड कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन से ट्रांजिटिव क्या होता है, कैसे इनको निकाला जाता है। ओके, अब आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी इससे पहले जो रिलेशन था तो उसमें मैंने बताया था A क्रॉस B बेसिकली होता क्या है, फिर से देख लेते हैं कि एग्जांपल में अगर हमने A और B दो हमने सेट लिया तो A क्रॉस B क्या होगा, मीन्स पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से फिर पहला एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से हमने क्या बनाया, एक सेट बनाया, तो ये कहलाता है A क्रॉस B। ऑर्डर पेयर मीन्स क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो क्या होंगे, सीक्वेंस की एक ऑर्डर में फॉर्म होंगे, कुछ रेंज में होंगे, कुछ डोमेन में होंगे। अब जैसे इक्वल ऑर्डर्स वाले कब होंगे, जब क्या कहते हैं, पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, तो उनको कहते हैं इक्वल। जैसे A B है और दूसरा मैंने लिया है C और D, ठीक है, ये पेयर लिया है, तो ये पेयर बराबर कैसे होंगे, जब A C के बराबर होगा और B किसके बराबर होगा, D के, तो ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इक्वल। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर आर इक्वल्स कहलाते हैं। ओके, अगर आपके पास तीन ऐसे दे रखे हैं सेट, A क्रॉस A, तो इनको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। अब P A पे बिलोंग कर रहा है, Q A पे बिलोंग कर रहा है, तो A भी किसके बराबर हो जाएगा, P⋅Q के। तो ये तो क्या थे, ऑर्डर पेयर से रिलेटेड और कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ टर्म्स है। अब इसके बाद जो होता है कि इन सब के बाद हम देखते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये यूज़फुल कहाँ पे होंगे, कैसे यूज कर सकते हैं इनको। तो जैसे कि इसमें आगे पे है, हमने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या कर रखे हैं, तो जैसे A क्रॉस B यूनियन C है, तो किसके बराबर हो जाएगा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब यहाँ पे यूनियन था तो इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अब सेम टू सेम A क्रॉस B माइनस C है, तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। अब A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A, ये इम्प्लाई करता है कि A किसके बराबर है, B के, जहाँ A और B क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होंगे। A इज ए सबसेट या B के बराबर है, तो मीन्स A क्रॉस B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। ये जो है टर्म्स इम्पोर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट जो है इसमें
अगर ए सबसेट है बी का, ये बराबर है उसके, तो ए क्रॉस सी ये सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। सेम टू सेम है, बस सी को क्या कर रखा है, आगे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी ए सबसेट ऑफ बी का, सी सबसेट ऑफ डी का, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट या इक्वल्स टू बी क्रॉस डी। ओके, ऊपर तो थे, अब दो के टर्म, तीन के टर्म में देखते हैं। जैसे अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी दिया है, यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। अब क्या कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट अगर हमने लिया, जैसे यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ले रखा है, तो क्या होगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यूनियन। तो क्या हुआ, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ऐसी इंटरसेक्शन वाले में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये जो थे कुछ रिजल्ट्स थे। अब इसके बाद जो है मैं आपको डोमेन वगैरह, डोमेन रेंज, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू।